बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा मिशन है उम्मत मुस्लिमा को फ़िरका वारियत से निकाल कर उम्मत मुस्लिमा में इत्तेहाद कायम करना। और जब हम इस मौजू को लेकर आवाम के पास जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो एक पहला सवाल जो हर शख्स हमसे करता है वो ये है कि आप उम्मत को, आप तमाम मकातिब फ़िक्र को किस बात पर जमा कर सकते हैं। ऐसी क्या बात है कि जिस पर हर फ़िरका, हर मसलक जमा हो सकता है और अपना अक़ीदा, अपना नज़रिया एक कर सकता है। तो आज इस सवाल को लेकर बिल्कुल जो तमहीदी गुफ्तगू है वो करूँगा। आगे चलकर इंशाअल्लाह इस पर तफसीलन बात की जाएगी। तो हम यही सवाल कुरान से पूछते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को किस चीज़ पर जमा होने का हुक्म दिया है। तो कुरान करीम फरमाता है वातसिमू बिहब्लिल्लाह, के अल्लाह की रस्सी को मज़बूती से थामो जमीअन, एक साथ, और वला तफर्रक़ू, और फ़िरक़ों में मत बटो। तो सूरह आले इमरान में अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को ये हुक्म फरमाया है कि अल्लाह की रस्सी को मज़बूती से थामो, एक साथ अल्लाह की रस्सी को मज़बूती से थामो, और फ़िरक़ों में मत बटो, ग्रोहों में मत तकसीम हो। ठीक है। तो इस आयत करीमा को अगर हम देखें तो अल्लाह की रस्सी एक ऐसी चीज़ है जिस पर तमाम उम्मत मुस्लिमा जमा हो सकती है। कुरान का कोई भी मुसलमान इनकार नहीं कर सकता और कुरान पर हर मुसलमान को अमल ज़रूरी है। अब हब्लिल्लाह क्या है, ये सवाल यहाँ पर पैदा होता है। और कुरान की जो सबसे बेहतरीन तफसीर है वो है हदीस मुबारका। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुरान की सबसे बेहतरीन तफसीर की है। और जब हम अहादीस की रोशनी में देखते हैं कि ये हब्लिल्लाह क्या है, तो हमें अहादीस में तीन चीज़ें मिलती हैं। पहली चीज़ मिलती है हब्लिल्लाह से मुराद कहा गया कुरान। दूसरा, हब्लिल्लाह से मुराद अहादीस में आया कि हब्लिल्लाह से मुराद हदीस है, सुन्नत रसूल है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़रामीन है। और तीसरी चीज़ जो हब्लिल्लाह से मुराद है वो अहादीस में देखा जाए तो वो आती है जमाअत, मुसलमानों की कसीर जमाअत, जिस तरफ अमल पेरा हो इसे भी हब्लिल्लाह कहा जाता है। अब इसे आसानी से यूँ समझिए कि जब जो एक रस्सी है उसके भी के अंदर भी तीन जो है ना डोरियाँ आ रही होती हैं, तो वो तीन डोरियों से घूमकर जो है ना एक मज़बूत रस्सी बनती है। तो यूँ हब्लिल्लाह से मुराद कुरान भी है, हब्लिल्लाह से मुराद हदीस रसूल हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़रामीन और सहाबा किराम के फ़रामीन भी हैं। और हब्लिल्लाह से मुराद जमाअत मुसलमानों की कसीर जमाअत भी है। तो अब हम इत्तेहाद कैसे कर सकते हैं, तो देखें जिस भी मसले में इख्तिलाफ़ है उसे हमने तीन तरह से देखना है। सबसे पहले हमने ये देखना है कि ये जो अक़ीदा है जिसमें भी इख्तिलाफ़ है, ए टू ज़ेड कुछ भी हो, हम तफसीलन आगे एक एक अक़ीदे को लेकर इंशाअल्लाह इन तीनों कुरान की रूह से उस अक़ीदे के बारे में क्या अहकामात हैं, हदीस से में उस अक़ीदे के बारे में क्या अहकामात आए हैं, और मुसलमानों की कसीर जमाअत 1400 साल उस अक़ीदे और उस नज़रिए को लेकर किस तरफ चलती आ रही है, मुसलमानों के अक्सर उलमा किस तरफ चलते आ रहे हैं। हम इस चीज़ को देखेंगे तो हमें वाज़ेह हो जाएगा कि ये इसमें से कौन सा अक़ीदा कुरान और सुन्नत के मुताबिक है और कौन सा अक़ीदा कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ है। मैं मिसाल के तौर पर बात कर लूँ, आज के दौर में बाज़ लोग कहते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुकारना शिर्क है, बाज़ लोग कहते हैं कि जायज़ है। तो अब हमने इसमें देखना है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कहना कुरान में इस बारे में क्या हुक्म आया है। ठीक है। नंबर 2, हदीस में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के
فرامین میں اس حوالے سے کیا حکم آیا ہے۔ نمبر 3 احادیث میں دوسری جو مین چیز شامل ہوتی ہے اور جماعت مسلمین میں عقیدے کے لحاظ سے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا اس حوالے سے کیا نظریہ رہا ہے، ان کا کیا عقیدہ رہا ہے، ان کا کیا عمل رہا ہے۔ جب ہم اس مسئلے کو ان تینوں مقامات پر دیکھ لیتے ہیں تو ہمارے پاس ایک واضح پیغام اور ایک واضح عقیدہ اور ایک واضح نظریہ ہم کو مل جاتا ہے جو مسلمانوں کو اپنانا چاہیے اور جس پر ایک ہونا چاہیے۔ تو ہم اس وقت جتنے بھی اختلافی مسائل ہیں ایک ایک کر کے تفصیلاً انہیں اسی 3 جو حبل اللہ سے مراد 3 باتیں ہیں انہی 3 باتوں سے پرکھیں گے اور انشاءاللہ اس کا ایک رزلٹ نکالیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہماری اس کاوش میں کامیابی عطا فرمائے، ہماری نیت کو اخلاص عطا فرمائے اور اس پر ہمیں قائم و دائم فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سے اپنے دین کا کام لے لے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔